बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां एसवाईएल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी थी, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। अपना स्टैंड साफ करे आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। पंजाब और हरियाणा में अलग अलग बयान देती है आम आदमी पार्टी। देखिए, बहुत बड़ी बात यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अलग और हरियाणा में अलग अलग बयान देती है आम आदमी पार्टी, उसको पहले अपना स्टैंड क्लियर कर लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभाती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का चरित्र दोगला है, दोगली बातें करती है आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि अभी 4 तारीख को 2 दिन पहले जितना एक बड़ा विषय, ज्वलंत विषय, पूरे देश भर के लोगों की भी नजरें इस पर लगी है। हरियाणा, पंजाब और बाकी उत्तर भारत की तो लगी हैं, इसमें राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, बाकी सब हैं, जिनके जो स्टेक होल्डर्स हैं। एसवाईएल के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि एसवाईएल नहर तो बनेंगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सारी बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो जमीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे एसवाईएल की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकालें। जनवरी तक का टाइम दिया, 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है। प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है। एक सरकार के 2 चेहरे, 2 मुंही सरकार। प्रश्न तो ये है, वो तो पहले भी अकाली तो पहले भी ऐसे करे थे, वो तो एक स्टैंड अलग अलग है पहले से, आज का नहीं है। लेकिन एक ऐसे विषय पर एक ही आदमी यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, तो मैंने तो अभी दे दी ना, और क्या चाहिए। लेकिन एक ही पार्टी 2 अलग अलग बातें, और वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, एक ही बात तो बोले। दिल्ली के लोग, दिल्ली मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, पंजाब के वित्त मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके प्रभारी हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, तो कुछ मिला करके कुछ ना कुछ एक स्टैंड पर आए, समझ में तो आए। एक स्टैंड लें, चाहे हमारे विरोध में लें, पक्ष में लें, उनका काम है। आज विषय वो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कुछ कहा है, हम तो उसको देख रहे हैं। अब हमारी लड़ाई इनके साथ वैसी नहीं रही है, इनका तो एक स्टैंड अपना है, हमारा स्टैंड अपना है, सब पार्टियों, हरियाणा की सब पार्टियों का एक स्टैंड है, लेकिन कम से कम एक पार्टी एक स्टैंड रखती है, उसको लेकर के चलना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना। एसवाईएल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी सीएम ने निशाना साधा। तो देखिए, सीएम ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में अलग अलग बयान देती है, यह आम आदमी पार्टी का दोगला चरित्र है। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी को उसका रुख क्या है एसवाईएल पर, उसका क्या स्टैंड है एसवाईएल पर, यह साफ कर देना चाहिए। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि कोर्ट की तरफ से एसवाईएल के मुद्दे पर सख्त टिप्पणी की गई थी। कोर्ट ने यह साफ कर दिया था, केंद्र को भी यह कहा गया था कि जल्द से जल्द इस मामले पर दोनों सरकार के बीच बातचीत करवाकर कोई फैसला लिया जाना चाहिए। कोर्ट की सख्ती के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी, और देखिए, मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें जो हैं एसवाईएल के मुद्दे पर कोर्ट की प्रतिक्रिया के बाद कही है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मुझे देंगे। रवि, क्या कुछ और कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने? साथ ही ये भी बताइए कि कोर्ट की तरफ से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने सुना था कि सख्ती कहीं ना कहीं कोर्ट जो है इस बार दिखाता हुआ नजर आया था। और बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से कोर्ट ने इस बार टिप्पणी की थी, खासकर पंजाब सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पंजाब सरकार इसमें राजनीति ना करे
और हमें सख्त जो फैसला लेने पर मजबूर ना करे। इस प्रकार की टिप्पणी पंजाब सरकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी। उसके बाद हरियाणा के तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत किया गया था। वहीं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी तरफ से भी इस बात को दोहराया गया कि वो स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का। और वहीं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का चरित्र है, आम आदमी पार्टी की जो अलग अलग राय हैं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कुछ और कहते हैं, भगवंत मान जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री वो कुछ और करते हैं, और हरियाणा के प्रभारी जो हैं वो कुछ और कहते हैं। एक ही जगह पर एक ही समय पर दो अलग अलग मकानों पे, यानी कि एक बीच में दीवार है, एक तरफ उस मकान में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी पंजाब आम आदमी पार्टी की, दूसरी तरफ हरियाणा आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो सृष्टि उस पे निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ नजर आए। उनकी तरफ से पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा था कि वो ये पंजाब के आम आदमी पार्टी के जो लोग थे वो पंजाब की तरफ से ये कह रहे थे कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए, हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। इस प्रकार की बातें पंजाब आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता है वो करते हुए नजर आए। और वहीं जो अशोक तंवर थे, चित्रा सरवारा जो प्रभारी हैं, वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए थे कि हम हरियाणा के हिस्से का जो पानी है वो लेकर के रहेंगे और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खास तौर पर जो है निशाना साधा और वो कहा कि दोगली रणनीति जो है वो आम आदमी पार्टी अपनाती हुई नजर आती है। दोगला चरित्र जो है वो आम आदमी पार्टी का दिखता है। आप बने रहिए इस खबर पर हमारे साथ, और मेहमान भी जुड़ गए हैं, सीधे अब उनका रुख कर लेते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हैं, स्वागत आपका। रविंद्र सिंह ढुल जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही मेरे साथ मनोज राठी जी जुड़ गए हैं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनोज राठी जी, देखिए मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अगर आज आपने भी सुना हो, आम आदमी पार्टी दोगला चरित्र रखती है क्या? पंजाब में कुछ और कहती है, हरियाणा में कुछ और कहती है एसवाईएल के मुद्दे पर। ये तो अभी मैंने भी सुना था मुख्यमंत्री जी की बात। मैं तो एक बात कहूंगा, मुख्यमंत्री जी को पहले अपने गिरिबान में जाके देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को पता है कि पहले केंद्र सरकार में भी बीजेपी थी, पंजाब में बीजेपी थी, हरियाणा में भी बीजेपी थी, तभी इस बीमारी में क्यों नहीं सुनता। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने काफी समय पहले ही कहा था पानी का फैसला देश के प्रधानमंत्री जी ने करना है, केंद्र सरकार ने करना है, और सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही है कि केंद्र सरकार पता करे कहाँ कितना पानी जान लग रहा है, उसका सर्वे करे और उसके बाद में फैसला करे कि किस राज्य को कितना पानी देना है। अगर फैसला केंद्र को करना है तो आम आदमी पार्टी क्या जनता को भ्रमित करने का, बरगलाने का काम करेगी क्या? पंजाब में अपनी सरकार है तो कुछ और बयान देगी, यहाँ पर आप विपक्ष की भूमिका में है तो कुछ और बयान देंगे? ना, हमारा बयान बिल्कुल क्लियर, हमारा स्टैंड क्लियर, आप सुन लो। पहले बात है क्या क्लियर है, एक बार फिर से आप अगर क्लियर करें अपना स्टैंड। बीजेपी वाले देते हैं दो बयान, तो दोगली बातें तो ये करते हैं। जब मुझसे प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय हरियाणा में आए तो क्या बोल रहे थे कि पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक के मैं हरियाणा को पानी दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को बने हुए 4.5 साल हो गए, 7 साल पहले रह लिए, आज तक कोई एक ईद लगाई हो तो बताने का काम करे। 65% भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में क्यों जाने वाले है? नहीं, लेकिन आपका स्टैंड क्या है? ये सवाल आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? मनोज राठी जी, एक ही स्टैंड है, हरियाणा के हर खेत को पानी मिलना चाहिए और हरियाणा के प्रत्येक गांव में पानी पहुंचना चाहिए। तो पंजाब में आपकी सरकार है, बनती है पंजाब में तो आपकी सरकार है, फिर वहां पर मुख्यमंत्री पंजाब की अलग बयान क्यों देते हैं राठी साहब? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हमारे साहब, पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है ना, तो वहां पर मुख्यमंत्री अलग बयान क्यों देते हैं? हमारे से पहले वहाँ केंद्र के अंदर भी बीजेपी थी, वहाँ भी बीजेपी थी और हरियाणा के अंदर बीजेपी थी, तब कहाँ गए थे समस्या को हल करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार भी वहाँ रही, क्यों नहीं समस्या का हल किया? मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा, फिर समस्या का हल बड़ा आसान था। जब मोदी जी ने बोल दिया कि पानी रोकेंगे तो क्यों नहीं रोक करवाते पानी? राठी साहब की तो वही बात हो गई, उन्होंने नहीं किया, वो नहीं कर पाए तो हम भी नहीं करेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में आई, अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने, 1 मिनट में समस्या हो जाएगी। मतलब अब एसवाईएल के मुद्दे को सुलझाने के लिए पहले जनता केंद्र में आम आदमी पार्टी को लाए, आप भी कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार
प्रधानमंत्री जी ने देश की सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया है। ठीक है, चलिए टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी वालों से, क्या पानी उसी प्रकार पाकिस्तान को बेच रखे हैं? ठीक है, मेरे को धूल साहब का रिएक्शन आप लेने दीजिए। वीडियो में आपको सुना देता हूँ, मेरे पास वीडियो राठी साहब देखिए आपने सुन लिया। हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, फिर क्यों नहीं रोकने लग रहे? हमारा सवाल है ये। ठीक है राठी साहब, आपका रिएक्शन ले लिया। अब मैं ढुल साहब आपसे जानना चाहूंगी सर, आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी को आप भी सुनते होंगे, पंजाब में किस तरह का बयान वहां पर साफ कह दिया जाता है कि अतिरिक्त पानी नहीं है, नहीं देंगे। हरियाणा में कह देते हैं कि पानी मिलना चाहिए। अब सीएम कह रहे हैं ये दोगला चरित्र है आम आदमी पार्टी का। देखिए, जहाँ तक बात आम आदमी पार्टी की, इकलौती पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। यहाँ पर भी स्टेट सीनेट के अंदर जो है थोड़ा बहुत इस मामले में मतभेद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी में मतभेद वाली चीज नहीं है। यहाँ पर जो है इनका शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से स्पष्ट कर चुका है। ये शब्द हमने किसी और के मुंह से नहीं सुने, अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से सुने हैं कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी का नहीं दिया जाएगा। सुनाओ नहीं, अगर केजरीवाल जी ने बोली सुनाओ, आप क्लिप सुनाओ। अरे कमाल की बात है, अभी भेज देता हूँ। बताए कहाँ भेजनी है आपको? भेज तो नहीं, हमें 2017 का बयान है, बताओ कहाँ भेजना है भाई? अभी आप ऐसे बोलने में नहीं, अभी फेसबुक पे ओपनिंग अपलोड कर देता, सुन लीजिए आप। लेकिन राठी साहब, अगर आपको कहना चाहिए, आपकी पार्टी के इतने सीनियर लीडर क्या कुछ कहते हैं? मोदी जी का बयान मुझे क्या दिक्कत है? सार्वजनिक है, झूठ बोलने का प्रयास ना करें। आप इस बात को डिफेंड करें कि केजरीवाल जी ने बयान क्यों दिया था कि भाई जो है हरियाणा को एक बूंद भी पानी का नहीं दिया जाएगा। आप उस चीज को डिफेंड करके दिखाइए। ये कौन सी बात है आप झूठ बोलेंगे यहाँ पर टीवी के ऊपर? मैं सुना देता हूँ आपको, मोदी जी ने क्या बोला था आपके पास। मोदी जी का अरे राठी साहब, आप सीधे प्रधानमंत्री पर क्यों चले जाते हैं? हर मुद्दे पर आप प्रधानमंत्री को लेकर आ जाते हैं। और ठीक है राठी साहब, आप रुक जाइए, आपने अपनी बात रख ली थी। ढुल साहब, अगर आप अपनी बात पूरी कर चुके हो तो मैं शास्त्री जी का रुख करूं। हाँ, मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि आम आदमी पार्टी एक शीर्ष नेतृत्व लगातार धोखा कर रहा है हरियाणा के हितों के साथ। नहीं, लेकिन ऐसी ही पार्टी के साथ आप गठबंधन कर लेते हैं नेशनल लेवल पर, INDI ये नाम दे देते हैं। अभी कोई गठबंधन नहीं हुआ है, पहली बात है, इस बात को समझिए। अरे सर, INDI ये क्या है फिर? केवल गठबंधन बनाने के लिए चर्चा चल रही है, ना कि वो गठबंधन हुआ है। तो फिर INDI ये क्या है सर? ये नाम यूं ही रख दिया गया क्या? मैं जो कह रहा हूँ आपको, गठबंधन बनाने के लिए चर्चा चल रही है, कोई भी टर्म फाइनल नहीं है इनके साथ में। ये तो सबसे ज्यादा दोगली पार्टी है, वहां जाकर के भी झूठ बोलती है कांग्रेस के बारे में। इनका क्या भरोसा है? इनके साथ गठबंधन करेंगे क्या हम? अच्छा, आप देखिए, आपको सब जनता सुन रही है सर, आप जो ये बात कह रहे हैं। सुन रही है तो सुनाएंगे ना। ये वही तो है, वहां पर जाकर के आपने पटना में जब आपसे जो पहली जो बैठक हुई थी उसमें आकर के, दिल्ली में आकर के इन्होंने झूठ बोलने का काम किया था कांग्रेस के बारे में। देखिए, आम आदमी पार्टी का चाल, चरित्र और जबान, तीनों चीज में झूठ और झूठ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इनसे जो मैं प्रादेशिक जो हमारे नेतृत्व है, अपने नेतृत्व के लेवल पे जो भी चीज कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, क्या ये फैक्ट है या नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था। ठीक है, मैं अब शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगी। बोलेंगे तो मैं आपको भेज देता हूँ, इसको सुनाइए पब्लिक में। ठीक है, नहीं, अभी रुक जाइए राठी साहब, रुकिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या जनता को भ्रमित करने का काम हो रहा है क्या? देखिए सृष्टि जी, मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं की बात सुना। इस पंजाब के अंदर भाजपा कांग्रेस की सरकारें रही, ये सत्य है, हो गया, कोई मना नहीं करता। लेकिन वर्तमान में आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी, भाजपा नीत गठबंधन के कार्यकाल में भी कुछ ना कुछ काम इसके ऊपर बढ़ा है और वो कहीं ना कहीं स्टैंड लेकर आगे बढ़े। लेकिन जितनी धूर्तता इस पार्टी के लोग कर रहे हैं, वहाँ कुछ, यहाँ कुछ, अभी कुछ। और दुर्भाग्य तो देखिए कि नवीन राठी जी हरियाणा से आम आदमी पार्टी की राजनीति करने का एक अहम भर रहे हैं, तो फिर हरियाणा के हितों को आप बेच रहे हो, तो दुर्भाग्य है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने तो सब कुछ केंद्र पर छोड़ दिया है, प्रधानमंत्री आए और सुलह करा के जाए। जी, मैं आ रहा हूँ। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप दोनों स्टेटों को बैठाकर बात करो, 3 दौर की बात हो गई,
दोनों मुख्यमंत्री बैठे, जल शक्ति संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी बैठे, एक पक्ष में भी किसी बिंदु पर चर्चा हुई कर सहमत हुए क्या? लेकिन हम कहते हैं कि पंजाब को हरियाणा को क्या देना है, कि हरियाणा पंजाब को पहले ये दे दे, वो लिस्ट नवीन राठी जी बता दे। कहीं भी चर्चा आई हो कि हरियाणा की तरफ पंजाब को ये बाकी ये दे दो। अरे सब कुछ हरियाणा का पंजाब से मिलना है, और बड़ी निष्ठुरता से, बड़ी निकम्मेपन से आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता पंजाब का पक्ष लेकर बैठते हैं। या किसी भी तरह से आखिर तो हरियाणा का पक्ष रखना चाहिए। यदि तटस्थ भी रहते हैं तो सामान्य बात तो करें। अब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई हम पंजाब का पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। ठीक है, हम आज भी कायम है, लेकिन जब वो चैनलाइज होगा पानी तो कहाँ जाएगा पानी? बांध से पहले नहरें तो बननी चाहिए ना। वो पानी रुकेगा तो जाएगा कहाँ? वो कह रहे हैं पाकिस्तान को दे रहे हैं पानी। दिमाग तो लगाए, इतना दिमाग तो लगाए, आगे जब वो बांध बनेगा, पानी रुकेगा तो उस पानी को भेजेंगे कहाँ? एक बात। दूसरी बात, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार बात कर दी कि पानी का विषय ही नहीं है। पानी कितना देंगे, क्या देंगे, वो विषय ही नहीं, वो बात तो नहर बनवाने की। विषय ये है कि पहले भारत के कानून का संरक्षण, पालन, समर्थन करने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट को सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कहा कि पहले नहर बनवाइए। बिल्कुल, नहर बनने के बाद तय होगा कि पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह आएगा। वो जब आज नहर के लिए दबाव बना रहे हैं, वो केंद्र सरकार को ऑर्डर करेंगे पानी रोकिए। लेकिन पानी रुकेगा तो पानी चैनलाइज कहाँ होगा? उसके लिए साधन पहले चाहिए कि पहले बांध बनाओ, फिर पंजाब डूबेगा, डूबने के बाद फिर आप नहर बना लेना। ऐसा होता है क्या? अरे यार, कम से कम पढ़े लिखे आदमी हो तो कम से कम दिमाग पर जोर लगाओ कि हमारी भूमिका कितनी। देखो, हम अपनी भूमिका पे खड़े हैं, अब केंद्र की भूमिका, अब हरियाणा की भूमिका। हरियाणा पंजाब को ये नहीं दे रहा, हरियाणा पंजाब को ये नहीं दे रहा। राठी साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी रवि कालीरमन यहाँ पर कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। रवि। बिल्कुल सृष्टि, देखिए हर 6 महीने में कहीं ना कहीं जो तमाम बयान होते हैं एसवाईएल को लेकर वो बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से जो आम आदमी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ बात पानी की नहीं, यहाँ बात नहर बनाने की। तो बिल्कुल जायज बात है, पहले नहर बनाने को लेकर पूरा जद्दोजहद होगा। नहर किस प्रकार से बनाई जाएगी, कहां से वो नहर बनते हुए आएगी, जो जमीन नहर के लिए आवंटित की गई थी यानी कि रखी गई थी वो किसानों को वापस दे दी गई, उसका दोबारा रीऑक्शन किया जाएगा। फिर वो जो नहर कुछ एक एरिया में जो नहर बनी हुई है उसमें मिट्टी डाल करके रास्ता बनाया गया है, उसकी मिट्टी निकालने का काम होगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस नहर बनाने से शुरू होगा, उसके बाद पानी के बंटवारे के ऊपर बात आएगी। दूसरी बात, लगातार जो है एसवाईएल को लेकर हम भी कई सालों से देखते आए हैं कि राजनीति जो है वो लंबी हो रही है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी आई है तो उस पर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार है वो बैकफुट पर जाती हुई जरूर नजर आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को और केंद्र सरकार को कहा है, साफ तौर पर मैं पंजाब सरकार की अगर बात की जाए तो कड़े एक्शन लेने पर मजबूर ना करें, तो वो कड़े एक्शन किसी भी मशीनरी के साथ जाकर के नहर बनाना या फिर किसी भी एजेंसीज के साथ टाई अप करके बातचीत करके वो नहर बनाना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता कि इस प्रकार की स्थिति बने। पंजाब अपने हिसाब से तमाम जमीन है नहर बनाने को लेकर वो एलोकेट करे और उस पर नहर का काम शुरू करे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो एक ही रट लगाए बैठी है, केंद्र पर सब कुछ डाल दिया गया है, केंद्र आए सुलझा ले, हालांकि खुद उस पर क्लियर नहीं करने को तैयार आम आदमी पार्टी। रवि। बिल्कुल सृष्टि, देखिए बात की जाए तो पिछले अगर कई बयानों की बात की जाए जो पंजाब में चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव, उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने इस प्रकार का बयान दिया था कि हरियाणा को देने के लिए पंजाब के पास एक घूंट भी पानी नहीं है। इस प्रकार के बयान अरविंद केजरीवाल खुद पब्लिक जो डोमेन से देते हुए नजर आए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी हरियाणा इकाई के जो तमाम जो नेता हैं, चाहे अनुराग ढांडा की बात करें या सुशील गुप्ता की बात करें, तो तमाम ये जब भी कोई चुनाव होता है, जब भी कहीं इस प्रकार का मंच लगता है तो उस मंच से यही कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है प्रधानमंत्री को कि वो उन्हें बुलाए तो वो रास्ता बताएंगे किस प्रकार से पानी आएगा। वो रास्ता बताने की बात करते हैं, बैठ करके बात करने की बात करते हैं, लेकिन जो चीज बन चुकी है आधे से ज्यादा, जिस पर काम पूरा हो चुका है, उसका काम पूरा नहीं हो पाता। राठी साहब इसका जवाब देंगे। राठी साहब, क्या आम आदमी पार्टी महज एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है क्या?
वो समझ रही है कि आम आदमी पार्टी समझ रही है कि पंजाब की जनता को क्या कहना है और हरियाणा की जनता को क्या कहना है, लेकिन क्या जनता को मूर्ख समझ रही है? आपको नहीं लगता कि जनता सब कुछ सुनती है, तमाम बयानों को भी सुनती है जो पंजाब में दिए जाते हैं, जो हरियाणा में दिए जाते हैं? और अब तो कांग्रेस जो आपसे महागठबंधन की बात चल रही है, जिससे INDIA गठबंधन की बात हो रही है, उनके प्रवक्ता तक ने कह दिया है आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी तो सत्ता में अभी आई है, 1 साल हुई है, उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने वास्ता राज करा है। अरे सर, तो आप अपने 1 साल की बात को कीजिए ना, आप अपने 1 साल की बात करने को तैयार नहीं है। आप भी तो सरकार चला रहे हो। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि हम पानी पहले नहर खोदेंगे। हम बार बार कहते हैं कि 1 ईंट तो आप लगाओ, आप बांध बनाना शुरू तो करो, पाकिस्तान में जाने वाला पानी का रोकने का प्रयास तो शुरू करो, सारे काम हो जाएंगे। सारी समस्याएं जब हल होने लग रही है तो फिर दिक्कत क्या है? या फिर प्रधानमंत्री जी ने स्टेज पर खड़े होकर क्या जुमला बोला था? या तो ये मान लें कि वो जुमला था, या ये मान लें कि पाकिस्तान को पानी भेज दिया गया। कोई ना कोई तो दाल में काला है, कहीं तो बीजेपी वाले टिकेंगे, कोई ना कोई तो बात बताएंगे। और अपने कांग्रेस वाले साथी, इनकी भी पोल खोल देता हूँ, इनका जब राज था तो इन लोगों ने किसानों को वापस जमीन दी थी, इन लोगों ने नहरों को बंटवाने का काम किया था, तभी कहाँ गए थे ये? क्यों इन लोगों ने नहर को बंद करवाया? इसका जवाब क्यों नहीं देते? और ये बात कहने लग रही बड़ी बड़ी, हमें इनका राज चला गया तो आज फिर भी बात यही है ना राठी साहब, आप इतिहास की बात करते हैं, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस नहीं रहता। ढुल साहब फटाफट से एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। देखिए, मैं इनका झूठ तो हमने पकड़ लिया, ठीक है ना, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं बता रहा हूँ, डेट भी बता रहा हूँ, इनके कोर्ट के लिए भी बता रहा हूँ कि इन्होंने कब बोला। आप लोगों ने बंद करी थी। सुन लीजिए राठी साहब, आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं। मनोज जी, अभी फेसबुक पे लगा करके हटाऊं केजरीवाल जी का वीडियो, मार्च 2016 का, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप मोदी जी की भाषा, आप यहाँ पे मनोज जी मोदी जी की भाषा मत बोलिए। पाकिस्तान के पानी से आपको कोई लेना देना नहीं, आप एसओएल के ऊपर बात कीजिए। आप यहाँ डिस्प्यूट हरियाणा और पंजाब के पानी के बंटवारे की आम आदमी पार्टी जो है मोदी जी वाला स्टैंड न ले, आप अपना बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगी क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। मैं सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, रविंद्र सिंह ढुल जी आपका भी, और मनोज राठी जी आपका भी। रवि आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, SYL का मुद्दा है और आप भी जानते हैं कि सालों से चला आ रहा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें इस मुद्दे पर कही गई हैं उसने एक बार फिर से राजनीति को और गर्मा दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।